जी अस्सलाम वालेकुम। न्यू मैथ की बुक्स है, इसकी 1.3 एक्सरसाइज करते हैं। लिखा क्या हुआ है? द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है जी, तीन इंटीजर्स कहता है, ये रकम दी हुई है, कहता है कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, इक्वल टू किसके है जी? 42 के। फाइंड थ्री इंटीजर्स। उसमें क्या है जी, हमने लेट कर लिया, लेट थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या है? एक्स है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, गिवन कंडीशन क्या थी कि जनाब जो है आपका थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। तो जो सम करना है तीनों इंटीजर्स का वो 42 के बराबर है, इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, कंडीशन के मुताबिक कर लिया। पहला इंटीजर फर्स्ट इंटीजर प्लस एक्स प्लस 1 सेकेंड इंटीजर प्लस एक्स प्लस 2 थर्ड इंटीजर किसके बराबर था? 42 के कर लिया। अब इसको प्लस कर लिया, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये 3x हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, ये इक्वल ये 42। ओके जी, उसके बाद क्या है जी 3x। अब ये और ये वाला क्या हुआ था, ये 3 जो है इधर प्लस था तो जाके माइनस हो गया, 3x इस तरह ही आ गया, 3x आ गया और ये 42 में से माइनस हुआ 3, 39 आ गया। और क्या ये 3 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया, 39 को डिवाइड किया तो x इसके साथ कटिंग हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 13। तो फर्स्ट x किसके बराबर आ गया? 13 के। उसके बाद जी फर्स्ट इंटीजर क्या है? x था, x की जगह कीमत पुट कर दी 13। सेकंड टीजर क्या था हमारा? x प्लस 1 था, तो x की जगह क्या किया? 13 आ गया, ये 1 इसी तरह आ गया, फिर इसको प्लस किया 14 आ गया। थर्ड इंटीजर क्या था हमारा जी? x प्लस 2। ठीक है जी, x की जगह 13 पुट कर लिया, ये 2 ऐसे ही आ गया, इक्वल टू आ गया 15। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। दूसरा सवाल है जी, द डायग्राम shows right angle triangle in ABC triangle in which the length of AC is centimeter, the area of triangle is, ये दिया हुआ है, find the length of AB in the form, कहता है इस फॉर्म में होगा where A and B are integers। ठीक है जी, ये क्वेश्चन फाइंड करना है, ये एक्सरसाइज दे दी है ABC। ठीक है, और इसकी बेस दे दी है, ये 90 का एंगल आ गया, ये सामने उसके जब आ गया पर, तो ये आ गया। तो इसको जी सॉल्व आउट करते हैं। ये जी हम लोग सॉल्व आउट करते हैं जी। लेंथ ऑफ जो ट्राइंगल की दे दी है, लेंथ दे दी है, उसके बाद एरिया दे दिया है ये, उसके बाद क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये लेंथ लिख लें या बेस लिखिए, इसके बराबर हो गया। अब एरिया में दिया हुआ था, एरिया की कीमत हमने पुट कर ली यहाँ पे। उसके बाद क्या, ये वाला 1/2 आ गया मल्टीप्लाई, अब बेस में दी थी, बेस हमने वो ऊपर से यहाँ पुट कर ली, ये वाली। ठीक है जी, ये यहाँ पुट कर ली और इसको ये इस तरह हाइट हमने फाइंड करनी है। अब क्या होगा जी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 हमने क्या किया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद जो है ये रकम इसी तरह ही आ गई। ठीक है जी, अब ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ जाएगी, ये क्या होगी? डिवाइड होगी। ये भी इसी तरह आ गया, ये रकम आ गई और इसके नीचे आ गई, ये डिवाइड होगी। अब उसके बाद क्या है जी, अब ये हम लोगों ने जो काम किया है, इसका क्या करेंगे, इस रकम की जो है साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो काम अपनी तरफ से करते हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसका साइन चेंज किया, इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा जी, ये 2 एजिट आ गया, ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस का साइन आ गया, ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद क्या है जी, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और जनाबे वाली जो इसको साथ प्लस का साइन आ गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। अब यहाँ प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 75 आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी सेम रकमें, सिर्फ साइन की जो है वो चेंज है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगा देते हैं, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आगे। उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने जी,
अब ये जो था इज एज इट लिख दिया, 2 आ गया, ये 3 स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये प्लस आ गया। अब इसको क्या किया, 9 मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो इक्वल टू 45 ही होगा। ये माइनस आ गया, 25 मल्टीप्लाई 3 आ गया। हमने करना क्या है कि इसका एक रकम ऐसी बनाई है कि उसका स्क्वायर रूट बन जाए, मतलब उसका स्क्वायर आ जाए, वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक हो गया जी। 9 का स्क्वायर लेंगे तो जनाब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ ये ऐसे कट जाएगा, इसी तरह ये 5 भी कट जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमने उसके बाद क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये तो 3 आ गया, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। ओके जी। अब हमने क्या किया, ये एजिट आ गया, 2 आ गया, उसके बाद ये 3 अंडर रूट आ गया, 5 अंडर रूट आ गया, इसका हमने जो है फैक्टराइजेशन कर ली और ये 3 का स्केयर बन गया, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई 5 आ गया, लदा स्केयर रूट कर दिया, और ये माइनस आ गया, और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन की, 5 का स्केयर आ गया, और इसको लहदा हमने अंडर रूट में स्केयर रूट में लिख दिया, और ये 3 आ गया। उसके बाद जो है हमने क्या किया जी, ये 2 था और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, काट दिया, और ये क्या किया हम लोगों ने, इसके बाद ये वाला इसके, बाकी ये 3 ऐसे आ गया, ये 5 ऐसे आ गया, और ये जो है इसके साथ प्लस का साइन आ गया, और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, और ये 3 5 अंडर रूट आ गया। ओके जी। और ये माइनस आ गया, उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया। ओके जी। अब इसके साथ ये कट गया तो -1 आ गया। अब हमने करना क्या है जी, अब आप ये देखें, ये 3 है और ये 3 है। ठीक है जी। अब बड़ी रकम इनमें दोनों में से ये थी, इसके साथ जो लामत थी वो लामत लग गई है, दूसरी इसमें से माइनस हो गई है, 5 जो है अंडर रूट 3 था, तो ये हम लोगों ने इसके अंदर से ये माइनस कर दिया, 5 था, ये 4 रह गया, बाकी अंडर रूट के रूट लग गया साथ। और उसके बाद क्या है जी, ये 2 रकमें आ गई हैं, दोनों रकमों से बड़ी रकम कौन सी है, ये वाली बड़ी रकम है 3 है, इसके साथ यहाँ मान लगा हुआ है, ये 3 है, इसके साथ जो लामत होगी वो लामत लगा दी, दूसरी रकम इसमें से माइनस कर दी है, हमारा आ गया -1 नीचे आ गया। ओके जी। अब जब हमने माइनस को इसको क्या करना था, ये माइनस जब ऊपर गया, 1 को ख़त्म करना है, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आया -4 3 अंडर रूट +2, ये आ गया 5, तो ये क्या करेगा, इसकी लामतों को चेंज कर देगा, ये प्लस आ गया। ठीक है जी, प्लस आ गया, ये इसके से जाके इसको माइनस कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ये इस फॉर्म में आ गया जिसने उसने क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास से। ठीक हो गया, इससे नेक्स्ट सवाल करते हैं इंशाल्लाह जी। रेक्टेंगुलर हैज साइड्स ऑफ लेंथ, कहता है ये लेंथ दे दी है 2 + √18 एंड, और उसके बाद ये 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट जो है, इसके एक्सपेक्ट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b + 2 रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। कहते हैं ये इसके इंटीजर्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट करते हैं जी। जी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आ गई हमारे पास, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर हम उसने दे दी थी, हमें ये लिख लिया हमने। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, लेंथ हमें दे दी ये आ गई, और विड्थ आ गई, ये आ गया, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10, उसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 2, और जो है ये 2 इसके साथ पहले ये लामते हैं जो है इनके साइन मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का साइन आ गया, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8, और नीचे वाली रकम ऐसे ही आ गई। उसके बाद आप जो है दूसरी रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये अंडर रूट वाली रकम थी, स्क्वायर रूट वाली थी, ये 5 इसी तरह था, 5 प्लस, और ये प्लस प्लस की लामत आ गई, ये 5 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस और माइनस, ये इसके साथ जो है माइनस की लामत आ गई, इसके साथ क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 अंडर रूट और 2 वाली नीचे रकम ऐसे ही आ गई। ओके जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा ये 10 आ गया, और ये इसी तरह आ गई रकम। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है जी, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया अंडर स्क्वायर रूट के नीचे, और उसके बाद जो है और -4, इसका हमने वही फैक्टराइजेशन कर ली, क्योंकि हमने इसको काटना था, इसलिए इसके लिए जो है ना हमने इस रकम बनाई कि 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 8/10 आ गया, 8/2 आ गया, +5, ये इसका हमने क्या किया, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ये 9 है ना, 9 का अंडर रूट लिया, तो ये देखें, ये 3 इसका दूसरी रकम का जो है ना स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, ये इसके साथ कर दिया, ये बाहर आ गया। ठीक है जी, ये वाला जो है इस तरीके से ये 3 आ गया ये,
और ये वाला 2 ये रकम आ गई। अब ये -4 इसी तरह ये सेम ये हुआ है 4 ये आ गया और ये 2 ये इसका था अलहदा अंडर थे, ठीक है जी। ये अलहदा किया और 3 का अलहदा करके कट गया, 2 इसका अंडर है गया, ये 2 इस तरह आ गया और ये 3 इधर आ गया और ये नीचे वाली रकम ऐसे ही आ गई। अब क्या किया कि जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी रकम वैसे ही है जैसे है। ओके जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये आप देखें ये 10 है, ये 10 है और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है जी, ये 2 स्क्वायर रूट ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ये 12 आ गया इसके नीचे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये 10 और 12 आपस में सॉल्व आउट हो गए, दोनों में बड़ी रकम कौन सी थी, दिस वन। इसके साथ साइन कौन सा था, माइनस का साइन लगा दिया, दूसरी रकम इसमें से माइनस कर दी, ये हमारा जनाबे वाली 2 आ गया। बाकी रकम वैसे ही आ गई जैसे इसकी थी, ये माइनस आ गया, ये 2 आ गया, ये प्लस है 15 स्क्वायर रूट आ गया अंडर 2। उसके बाद जो है अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तीनों रकम का एलसीएम ले लिया। तो ये इसके निबट्टे में ओवर में 1 था, इसके ओवर में 1 था, तो इसके 1 में ओवर हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ये वाला आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, -8 आ गया। ये सेम रकम थी ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी, ये वाला प्लस आ गया। और उसके बाद क्या किया जी, ये 2 ऊपर वाली रकम के साथ ये वाली रकम आ गई सारी और ये मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके। ओके जी। अब उसके बाद क्या है जी, ये अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है जी। ये इसने 2 × 2 ये ऐसे आ गया, उसके बाद 2 की पावर बन गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये हमारा 2 आ गया। ओके जी, ये इसके आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्या था, ये आ गया, ये इसके साथ ये बड़ी रकम है, इसके साथ साइन प्लस का है तो प्लस का साइन आ गया, दूसरी इसमें से माइनस कर दी, 30 में से 8 माइनस किया 22 आ गया, ये इसके इसी तरह ही आ गया। अब हमने लहदा इसको किया, इसके नीचे आ गई ये इसके साथ आ गया और ये इसके नीचे ये लिखा ये आ गया। अब इसका क्या कर लिया, इसको इस तरीके से लिख लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब ये जो हमारा 2 है ये किसके बराबर होता है, जो 2 हमारा होता है वो जो है 2 टाइम अंडर रूट को के साथ, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 2 = 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये 2 को हम क्या किया, 2 टाइम अंडर रूट के साथ नीचे लिख दिया स्क्वायर रूट के साथ। अब ये इसके इधर लिखा 11 इसी तरह ही आ गया, ये 2 इस तरीके से लिखा गया, इसके नीचे था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये -2 इसी तरह आ गया, ये प्लस आ गया, ये 11 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। कहता है 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो और डिफरेंस क्या हो, 22 हो जी। हमने क्या किया, लेट कर लिया 2 नंबर्स कौन से है, x एंड y। गिवन कंडीशन क्या थी कि सम करें तो उनका जो है इक्वल क्या हो, 68 के बराबर हो, डिफरेंस हो तो x। तो हमने इन दोनों को क्या किया, डिफरेंस किया, किसके बराबर है, 22। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया और फिर क्या किया, ऐड कर दिया हम लोगों ने, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया। ये रकम ये लिखी इक्वेशन सारी, ये वाली इक्वेशन लिखी इधर और ये क्या किया, ऐड किया, ये जनाबे वाली x है तो ये 2x आ गया, ये प्लस और का था ये माइनस का, तो ये कट गया, ये जनाबे वाली इसके अंदर ऐड हुआ तो 90 आ गया। उसके बाद क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, 90 के नीचे आ गया जी। उसके बाद ये कैंसिल हुआ तो 45, x हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। तो x की कीमत हमारे पास आ गई। अब हमें y की कीमत चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, जो है x की कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन जो है 45 पुट कर दिया, ये y एज इट आ गया, ये इक्वल आ गया, ये 68 आ गया। उसके बाद ये इधर प्लस हो रहा था दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, y एज इट आ गया, ये वाला इक्वल आ गया, ये 68 आ गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया जी। इसमें से माइनस किया तो y = किसके आ गया, 23 के। तो x की कीमत हमारी आ गई 45 और y की कीमत आ गई 23। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं जी। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The news reported temperature as high as 48 degrees
सेंटीग्रेड बाय यूजिंग द फार्मूला ये फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल कहता है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो है फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसका जो है ना आप लोगों ने टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। टेम्परेचर ये था, फार्मूला उसने दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल हमने क्या कर रहे हैं, जहाँ पे सी है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट की 48, 9/5 आ गया, ये सी की जगह 48 आ गया, ये प्लस आ गया, ये 32 आ गया वैसे ही। और उसके बाद क्या किया जी, हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 5 के ऊपर डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये वाला प्लस आ गया, इसको प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया जी, इतना फ़ारेनहाइट में आ गया टेम्परेचर। ओके जी, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं जी। द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? ठीक है जी, कह रहा है दी सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज कितने किसके बराबर है, 72 के। 6 years ago 6 साल पहले, द फादर वाज 2 times द एज ऑफ द सन, जो 6 साल पहले था फादर की कितनी एज थी, 2 टाइम थी सन के बराबर। ठीक है जी, तो कहता है व्हाट इज द एज ऑफ व्हाट इज द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले जो है वो फादर की क्या एज होगी, ये अपने फाइंड करनी है जी। लेट सन्स एज कितनी हम लोग लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कितनी थी एज जी, एक्स थी। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है कि 6 years ago फादर की एज कितनी थी, 6 years ago कह रहा है कि जो है उसकी एज थी ट्वाइस थी उसके क्या नाम है उसका सन से। तो 6 years ago हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस का ट्वाइस कर लेंगे और 6 years ago 6 को इसके से माइनस कर देंगे। ओके जी, 6 को इसके साथ माइनस कर देंगे, यहाँ पर 6 को जो होगा, ठीक है 6 माइनस कर देंगे। ओके, तो हमने क्या, ये वाली आ गई हमारे सम ऑफ, उसके बाद क्या है सम ऑफ एज, हमने सम करना है, ये वाली एक्स आ गई सन की, ये वाली फादर की एज थी, ये हम लोगों ने प्लस लगाया, ये इसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास इनकी सम ऑफ एज कितना आ गया 3x - 6। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था कि भी कह रहा है दी सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। कहता है जिस फादर की और सन की जो एज है उनको सम करें तो 72 के बराबर है। तो हमने क्या किया, तो जनाबे वाली ये जो है ये जो सम हमने एज किया था किसके बराबर है, 72 के। ये 72 हमने क्या किया, ये वाली रकम लिख ली 3x - 6 = 72, जो हमें कंडीशन दी थी। ओके जी, क्या था, लेट एक्स किया, एज की सन की एज एक्स है, 6 years ago फादर एज कितनी थी, उसके ट्वाइस थी, 6 year 2 इसका 2x लिया, 6 years ago थी मतलब पहले थी, तो हमने क्या किया उसमें से माइनस कर दिया 6। सम ऑफ एज किया, दोनों का एज को प्लस किया, ये वाले एक्स आ गया, ये वाली जो आ गया फादर की एज आ गई, दोनों की एज का प्लस हमारे पास ये आ गया। कंडीशन क्या थी कि दोनों को जो है एज का जो क्या था वो 72 के बराबर है, तो हमने क्या किया इसको 72 के बराबर रख लिया। उसके बाद क्या होगा जी, ये 3x ऐसे ही आ गया, ये वाला जो था 72 इक्वल, ये इक्वल आ गया, ये 72 आ गया, ये इधर माइनस था तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो इसको प्लस किया तो 78 आ गया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 78 आ गया, और इसके नीचे ये वाली रकम आ गई 3 होगा, इसको डिवाइड किया तो x की कीमत क्या आ गई 26, सन की एज क्या आ गई 26। ठीक है जी, 26 ईयर्स जो है वो सन की एज आ गई, उस वक्त एक्स की एज आ गई। वो हमने क्या करना था, 6 साल पहले की एज निकालनी है, मतलब 6 साल पहले, इसमें से 6 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, जब 6 years अगो में जाएंगे तो इसमें से 6 हम जो है वो 26 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारी मतलब 6 साल पहले जो है सन की एज क्या आ जाएगी 20 years। ओके जी, इसमें से 6 माइनस मतलब 6 साल पहले का पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें से आंसर में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारी 6 साल पहले की उसकी एज आ जाएगी भी 6 साल पहले वो 20 years का था बच्चा जी। मीरा बॉट अ टॉय 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। कहता है उसने जो टॉय खरीदा 1500 का खरीदा और उसको उसने सेल किया 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। इससे सवाल से वाज़ह हो रहा है, एक तो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर उसने कितने परसेंट उसने जो है ना वो जो है उसकी परसेंटेज है ये प्रॉफिट की, ये हम लोग फाइंड करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं जी, सॉल्व आउट करते हैं
जी, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कितनी थी, ये लिख लिया हम लोगों ने। कास्ट ऑफ प्राइस जो थी, कास्ट उसकी कितनी थी, यहाँ पे सॉरी प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख लें या कास्ट प्राइस लिख लें ऑफ टॉय, ठीक है जी। ये इसकी प्राइस लिख ली हमने, कितने का उसने परचेज किया था और उसने सेल कितने का, ये लिख लिया हमने। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेल हमने कितने का किया था, इतने का किया, ये हमने लिख ली इधर प्राइस। उसके बाद हमने जो है खरीदा कितने का था, परचेज कितने का किया था, ये सेलिंग प्राइस क्या थी, ये जो है कास्ट प्राइस क्या थी, वो हमने ये इधर लिख ली। इसको माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमने इसकी क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज फार्मूला किसके बराबर है, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगा देंगे। प्रॉफिट हमारा कितना था, 20 था, तो हमने 20 पुट किया। उसके बाद क्या थी, कास्ट प्राइस कितनी थी हमारी, जो है 1500 थी, तो हमने 1500 लिखा। ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये इसको किया, और ये जनाबे वाली इसको आगे हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट तो जो है इसको कैलकुलेटर रख के आप लोग सॉल्व आउट कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है। इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 20/15 जब आप लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर रख के सॉल्व आउट करोगे तो आप लोग के पास परसेंटेज आ जाएगी। ओके जी। जी, द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज 9,60,000। उसके बाद वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज, कह रहा है ये है, हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 75%। कहता है उसकी इनकम ये है, उसको इतनी अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट हो गई है। अब उसका जो है ना टैक्स हम लोगों ने फाइंड करते हैं ना, हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 75%। अगर वो टैक्स देता है तो कितनी अमाउंट निकलेगी, ठीक है जी। वो हम लोगों ने सॉल्व आउट करने करते हैं जी सॉल्व आउट। ये आ गया जी, तैयब इनकम कितनी थी, ये आ गई। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी थी, ये आ गई, ठीक है। हम लोगों ने लिखा टैक्सेबल अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि ये तो एग्जेम्प्ट थी अमाउंट, ये टोटल अमाउंट लिखी, इसमें जो उसको एग्जेम्प्ट थी उसमें हमने हम लोगों ने माइनस कर दी। 1,30,000 थी एग्जेम्प्ट थी, वो माइनस कर दी, तो हमारे पास ये आ गया 8,30,000 आ गया, जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। रेट ऑफ टैक्स कितना था, 0.75%, ठीक है जी। ये इसका टैक्स था, तो हम लोगों ने टैक्स अमाउंट निकालेंगे। इस जो टोटल ये अमाउंट आई है हमारे पास, इसको 0.75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज का ये फार्मूला आप लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर अदरवाइज इस तरीके से सॉल्व करना है। ये 0.75 को ये पॉइंट ख़त्म किया तो इसके नीचे 1 आ गए, 100 आ गया, और ये परसेंटेज का फार्मूला ये वाली रकम आ गई। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, ये 20 इधर से 20 कैंसिल किए, ये 20 इधर से ये वाले 283, ये 75 आ गया, और ये 83 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ये टैक्स अमाउंट हमारे पास ये आ गई। ओके जी। जी, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, अमाउंट कितनी थी हमारे पास, ये थी 3,75,000 थी। टाइम हमारे पास कितना है, 1 साल का है। रेट कितना है हमारे पास जो है वो कितना है जी, 14% है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला आ गया जी इसका। उसके बाद क्या है जी, पी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस R ओवर 100 आ गया, और उसकी पावर आ गई n। कितना था हमारे पास, ड्यूरेशन कितना था, 1 ईयर था। टाइम हमारे पास जो था, टाइम हमारा आ जाएगा 1, ठीक है जी। उसके बाद P हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी टोटल, वो हमने लिख ली यहाँ पे, ये वाला 1 आ गया, ये वाला प्लस आ गया। R क्या है, रेट है हमारे पास, ये 14 था, ये हमने 14 लिख लिया। ये वाला 100 इधर आ गया, उसकी इनकी जगह ईयर कितने थे, वो 1 था, वो हमने इधर लिख लिया। ओके जी। उसके बाद क्या किया, ये वाला 1 आ गया, ये इसके साथ डिवाइड किया तो ये जनाब यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये वाला लिखा गया। अब 1 को इसको लिखते नहीं है। उसके बाद क्या था जी, 1 को इसके अंदर प्लस किया तो 1.14 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया जी 4,27,500 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है जी हमारे पास जी, जो हम लोगों ने अमाउंट निकाली है, ये वाली अमाउंट आएगी, माइनस जो हमारे पास जो है प्रिंसिपल जो क्या थी, वो जो बेसिक पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल जो है अमाउंट दी हुई थी 3,75,000। ओके जी। हमने क्या किया, उसके बाद जो है
ये टोटल जो है हमारे पास ये आंसर आया, जो अमाउंट आ गई इंटरेस्ट रेट लग के जो हमारे पास अमाउंट बनी 1 साल के बाद, ये वाली थी, ये वाली हमने लिखी। उसके बाद प्रिंसिपल कितना था, तो उसके ये इसमें से माइनस किया तो 52,500 रुपीज़ जो है वो साल का जो है इंटरेस्ट रेट जनरेट किया, इतनी रकम जनरेट की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।